चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के फॉर्मूले की समीक्षा के लिए गठित कांग्रेस की समिति का मंथन अगले 24 से 48 घंटे में पूरा होगा, जिसके बाद समिति इस पर रिपोर्ट तैयार कर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पेश करेगी। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ पैनल और पीके ने चर्चा की। इस दौरान 2024 के लोकसभा चुनावों के अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता बरकरार रखने का रोड मैप पर भी चर्चा की गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल दोपहर करीब 12 बजे 10 जनपद पहुंचे। यहां पीके फॉर्मूले की समीक्षा के लिए गठित समिति ने दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ प्रशांत किशोर की मौजूदगी में चर्चा की। करीब 5 घंटे चली बैठक में प्रशांत किशोर ने करीब 52 स्लाइड का प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें करीब 1.5 दर्जन स्लाइड कांग्रेस के कम्युनिकेशन रणनीति को लेकर है, जबकि 10 स्लाइड में उन राज्यों का जिक्र है जहां कांग्रेस अपनी सीट बढ़ा सकती है। कुछ स्लाइड्स में ऐसे राज्यों के बारे में है जहां संगठन मजबूत करने के लिए तुरंत काम करने की जरूरत है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल कर 2024 के लिए रणनीति बनाने की जिम्मेदारी देने के लिए सहमत है। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उनको कोई भी जिम्मेदारी देने से पहले सभी वरिष्ठ नेताओं से राय ले रही है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से बनाई समिति की मंत्रणा 3 दिन से जारी है। समिति कांग्रेस को मजबूत दुरुस्त बनाने के लिए प्रशांत किशोर के सुझावों पर नेताओं से चर्चा कर रही है। कांग्रेस पार्टी के में कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा निर्धारित की गई एक समिति कांग्रेस में संगठन को और प्रभावी बनाने, कांग्रेस को चुनावी मामलों में और ख़ास तौर से अगले आ रहे चुनावों में कांग्रेस के संगठन को और मुस्तैद, चुस्त, दुरुस्त बनाने, कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव और सुधार लाने, कांग्रेस के संगठन को लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप जोड़ने, कांग्रेस के संगठन, कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस की नीतियों को देश के लोगों की पीड़ा को उजागर करने और देश के लोगों की कांग्रेस से आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद बतौर एक जिम्मेवार विपक्ष के जो अपेक्षा है उसके अनुरूप ढालने बारे पिछले 2-3 दिन से लगातार ये समिति मंत्रणा कर रही है। कांग्रेस की समिति ने ये समझा कि हमारे दोनों आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान और छत्तीसगढ़ संगठन को और प्रभावी बनाने, लोगों से जोड़ने, लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने, जरूरी बदलाव करने बारे उनके सुझाव लेना भी आवश्यक है, क्योंकि उन्हें बतौर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बतौर मुख्यमंत्री और अशोक गहलोत जी तो संगठन में महासचिव, संगठन प्रभावी के तौर पर भी लंबे अरसे तक रहे हैं। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नई दिल्ली से हमारे वरिष्ठ सहयोगी शादाब अहमद फोनलाइन पर जुड़े हैं। शादाब, आज दिन भर मंथन हुआ और रणदीप सुरजेवाला ने जो संकेत दिया है, उन्होंने कहा है कि अगले 24 से 48 घंटे काफी अहम है। क्या कुछ बड़े बदलाव करने की तैयारी कांग्रेस कर रही है? जी देखिए, जो बदलाव की जो बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि जो 24 से 48 घंटे जो बता रहे हैं, वो रणदीप सिंह सुरजेवाला का कहना है कि जो 24 से 48 घंटे में जो पीके का जो फॉर्मूला है उसकी जो समीक्षा है, जो नेताओं से चर्चा है, विभिन्न नेताओं से, उसको पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि इस प्रशांत किशोर की जो रिपोर्ट फॉर्मूला है इसको माना जाए या इसमें कुछ सुझाव जो अलग अलग जो नेता दे रहे हैं उनको शामिल करके इसको पर आगे बढ़ा जाए। ये जरूर बात, ये जरूर है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और इसमें पीके की जो छाप है वो साफ तौर पर नजर आएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो चुनावी रणनीतिकार है उसके सामने इतने बड़े जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो आ रहे हैं और उनके साथ करीब 4 से 5 घंटे
उस फॉर्मूले पर सब चर्चा कर रहे हैं, वो प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, उन स्लाइड्स को देख रहे हैं जो कि प्रशांत किशोर ने कई महीनों की तैयारी के साथ उसको तैयार किया है और ये बताया है कि कांग्रेस में किस तरीके से बदलाव किया जाना चाहिए, किस तरीके से जो मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, और एक ये कि जो इमेज बिल्डिंग है पार्टी की और नेताओं की वो किस तरीके से किया जाए, इन सबको लेकर जो पीके है जो वो अपनी चीजों को बता रहे हैं और जो नेता है वो गंभीरता के साथ उनको देख रहे हैं और सुन रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया वो पार्टी के समक्ष जो कमेटी है उसके समक्ष वो रख रहे हैं। तो ये जो बदलाव है ये आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल ये जरूर है कि 24 से जो 48 घंटे हैं उसमें इस पर मंथन पूरा कर लिया जाएगा। जी शादाब, पीके फॉर्मूले पर आज मंथन हुआ है, स्लाइड्स के जरिए उन्होंने बताया है कि किस तरह पार्टी को मजबूत किया जाएगा। फॉर्मूले की बात ठीक है, प्रशांत किशोर की पार्टी में क्या भूमिका होगी इस पर भी कुछ मंथन हुआ है। ये देखिए ये भी बिल्कुल सही है कि ये जो पहले ये बताया जा रहा था कि प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार के तौर पर या सलाहकार के रूप में हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के जो ज्यादातर नेता हैं और प्रशांत किशोर खुद भी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। हालांकि अभी इस बात पे एक रहस्य बना हुआ है कि वो किस तरीके की जिम्मेदारी लेंगे, पार्टी में अगर आएंगे तो उनके लिए क्या पद होगा, क्या कोई नया पद क्रिएट किया जाएगा या कुछ और जो है पुराने पद पर या महासचिव जैसे पदों पर रखा जाएगा। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कांग्रेस ने अलग अलग समय में जब प्रोफेशनल्स लोगों को रखा पार्टी के अंदर शामिल करा है तो कुछ ना कुछ नया उन्होंने करा है। जैसे जब शशि थरूर पार्टी के अंदर आए थे, ब्यूरोक्रेट्स वो माने जाते हैं, तो उसके बाद एक प्रोफेशनल कांग्रेस जो एक अलग विंग है उसको तैयार किया गया। तो हो सकता है इसी तरीके से प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल करने पर तो एक सलाहकार कुछ नया नाम देकर कुछ वो पार्टी तैयार कर सकती है। हालांकि अभी रहस्य बना हुआ है और ये भी अभी रहस्य है कि वो पार्टी कब ज्वाइन करेंगे। हालांकि इसको लेकर सभी वरिष्ठ नेताओं से राय ली जा रही है और उनसे ये भी पूछा जा रहा है कि प्रशांत किशोर को क्या पद दिया जाए या क्या उनसे सिर्फ एक सलाहकार के तौर पर काम में लिया जाए या पार्टी में शामिल करके किसी पद पर उनको रखकर सेवाएं ली जाए। जी शादाब, कांग्रेस इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 2 राज्य हैं जहां पर वो सत्ता पर काबिज है, राजस्थान और छत्तीसगढ़। खबर ये भी है कि पूरी कवायद 2 राज्यों में सत्ता बचाने की कही जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये देखिए ये बिल्कुल सही है बात कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता बरकरार रखने का भी कोई भी लेकर मंथन हो रहा है। खासतौर पर राजस्थान के अंदर एक ये परंपरा रही, पिछले 20-22 साल से परंपरा डली हुई है कि यहाँ पर कोई भी सरकार रिपीट नहीं होती है। तो ऐसे में राजस्थान एक बहुत बड़ा फोकस है और उसकी वजह खास वजह ये भी कि भाजपा यहाँ पर लगातार अपना ध्यान देकर और जो कहते हैं कि कैंपेन शुरू करने वाली है, आंदोलन शुरू करने वाली है, तो इन सब चीजों का भी कांग्रेस ध्यान रख रही है। और यही वजह है कि ये जो आज के जो मंथन है इसके अंदर भी राजस्थान छत्तीसगढ़ को लेकर बात हुई है कि यहाँ पर सत्ता बरकरार रखने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि जो कांग्रेस का मानना है कि पार्टी यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर उपचुनाव भी जीते हैं पार्टी ने दोनों राज्यों के अंदर, साथ के साथ योजनाएं हैं वो लोकप्रिय योजनाएं भी लेकर आई है। लेकिन ये जो ध्रुवीकरण वाला जो मामला है उसको किस तरीके से काउंटर किया जाए इन योजनाओं को लेकर। लेकिन सवाल यही है, दोनों राज्यों पर मंथन हो रहा है लेकिन दोनों राज्यों में गुटबाजी जग जाहिर है, तो यहाँ पर नेताओं की भूमिका भी क्या होगी, इस पर भी मंथन हुआ है? जी अभी नेताओं की भूमिका पर मंथन करने की जैसी अभी कोई बात नहीं है। अभी पहला दौर ये है कि किस तरीके से जो पार्टी को वो कहते हैं कि पार्टी आगे बढ़े, कि पार्टी की जो स्कीम्स है और किस तरीके संगठन को मजबूत किया जाए, क्योंकि ये सेकंड लेवल होगा कि जो गुटों में जो बची हुई पार्टियां चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो, दोनों जगह हाल एक जैसा है। कभी कोई नेता मुखर हो जाता है, कभी कोई नेता मुखर हो जाता है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए हो सकता है जो अगला दौर जब होगा तो इस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि ये बहुत टिपिकल मामला है। राजस्थान छत्तीसगढ़ दोनों जगह आसान नहीं है कांग्रेस के लिए जाना, क्योंकि एक तरफ जब भाजपा अपना बहुत तेजी के साथ कैंपेन चलाने वाली है, वहीं जो कांग्रेस है उसमें गुटबाजी जो है बहुत बड़ा कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक रुकावट डाल सकती है। तो ये जरूर है कि इसके ऊपर चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल इस पर जो मीटिंग है इसमें इस तरीके को लेकर कोई चर्चा सामने नहीं आई है। जी आखिरी सवाल शादाब, क्योंकि ये तो तय है आज 5 घंटे तक स्लाइड्स के जरिए प्रशांत किशोर ने अपना फॉर्मूला बताया है जो काफी मेहनत के साथ उन्होंने तैयार कराया था। पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर मौजूद थे, कुल मिलाकर सभी नीति नियंता इसमें मौजूद थे।
सवाल यह है, प्रशांत किशोर का फॉर्मूला नेताओं को कितना पसंद आ रहा है? कुछ नेताओं से आपकी अनौपचारिक बातचीत हुई, इस बारे में कुछ पता चल पाया है? जी देखिए, ये कई नेताओं से इसको लेकर पीके के जो फॉर्मूला है, पहले दिन से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी परंपरागत जो राजनीति है उसको लेकर लगातार कांग्रेस आजमाती रही है और वो कहीं ना कहीं फेल साबित हो रहे हैं। तो ऐसे में जो प्रशांत किशोर जो फॉर्मूला रख रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी पसंद आ रहा है और साथ ही साथ उन नेताओं को भी पसंद आ रहा है जो कांग्रेस के अंदर एक थिंक टैंकर माने जाते हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो एक बात जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि लोकसभा का जो चुनाव है 2024 का, वो सभी सीटों पर नहीं लड़ना चाहिए। यही बात कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी अब कहने लगे हैं। उनका भी मानना यही है कि कांग्रेस जहां पर मजबूत है वहीं पर चुनाव लड़े, जहां हारने की पोजीशन है वहां पर चुनाव नहीं लड़े और वहां पर जो मजबूत जो सहयोगी दल है समान विचारधारा का उसको साथ दे और उसको मजबूती देकर उसको चुनाव लड़ाए तो जो है भाजपा को मुकाबला कर सकते हैं। शादाब, आरोप ये भी लग रहे हैं कि पूरी कवायद प्रशांत किशोर राज्यसभा जाने के लिए कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? जी देखिए, ये फिलहाल इसमें सच्चाई जैसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन हो सकता है क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो होती है वो हर व्यक्ति की होती है, चाहे वो प्रशांत किशोर हो या कोई दूसरा नेता हो, वो अपने तरीके से राज्यसभा जाने की बात कर सकता है या कहीं और एडजस्ट होने की पॉलिटिकल जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसका फायदा लेने की बात जरूर करते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस चर्चा में भी ये आने वाले दिनों में हमें पता लग जाएगा कि इसमें कितना दम है। बहुत बहुत शुक्रिया शादाब तमाम जानकारी के लिए। तो आज 5 घंटे तक कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पीके फॉर्मूले पर मंथन किया है, जिसमें प्रशांत किशोर ने बताया है कि आने वाले समय में कांग्रेस को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, क्या वो रोड मैप है, किस नीति और किस रणनीति पर काम करना होगा जिसके तहत कांग्रेस एक बार फिर से राज्यों की सत्ता हासिल करे। तो उसी पर आज मंथन हुआ है और अगले 48 घंटे काफ़ी अहम बताए जा रहे हैं, जिसके बाद ये तय होगा कि पीके फॉर्मूला कांग्रेस में चलेगा या नहीं। कांग्रेस में प्रशांत किशोर की क्या भूमिका होगी, ये अगले 48 घंटे में सामने आएगा।